पत्नी का पछतावा। यह कहानी है सुहानी की। सुहानी की शादी मुंबई में हुई थी। सुहानी मुंबई में उसके पति सुरेश और उसकी एक प्यारी सी बेटी के साथ रहती थी। सुहानी का पति बहुत ही समझदार और सहनशील व्यक्ति था। वहीं दूसरी तरफ सुहानी बहुत ज्यादा खर्चीली थी। सुहानी को महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, महंगे महंगे कपड़े पहनना और पार्टियों में जाकर अपनी सहेलियों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। इन्हीं चीजों के लिए सुहानी बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करती थी। सुहानी बिना सोचे समझे कभी भी कहीं भी पैसे खर्च करती रहती थी। सुहानी के पति ने कई बार सुहानी को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन सुहानी किसी की नहीं सुनती थी। अगले दिन, सुरेश जी, मुझे 7,000 रुपए की जरूरत है। घर का राशन खत्म हो गया है, वह लेकर आना है। पर सुहानी, मैंने तो पिछले हफ्ते ही तुम्हें 7,000 रुपए दिए थे, वह कहाँ है? देखिए, घर के खर्चे बहुत होते हैं और आजकल महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। और आपको क्या ही पता कि घर चलाने में कितने पैसे लगते हैं। सुहानी, पर जो भी हो, 7,000 रुपए बहुत होते हैं और तुमने तो एक हफ्ते में ही 7,000 रुपए खर्च कर दिए। सुरेश जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने सारे पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर दिए हों। उन पैसों से सबसे पहले मैंने घर का सारा सामान खरीदा था और जो पैसे बचे थे उनसे फिर मैं अपने लिए साड़ी लेकर आई थी। लेकिन राशन खरीदने के बाद जो पैसे बचे थे उसे तुम बचाकर भी तो रख सकती थी ना। तुमने पिछले महीने ही तो 2 साड़ियां नई ली थी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वह बहुत मोटी रकम थी। बस थोड़े से ही तो पैसे बचे थे जिसकी मैंने साड़ी खरीदी। और मैं अगर साड़ियाँ वगैरह नहीं खरीदूंगी तो मेरी फ्रेंड्स समझेंगी मैं बहुत आउटस्टैंडर्ड हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे भी किटी पार्टी वगैरह में जाना ही रहता है। अब आप यह सब छोड़िए और मुझे 7,000 रुपए दीजिए। सुरेश को वापस से सुहानी को 7,000 रुपए देने पड़ते हैं। सुहानी बाजार जाती है और वहां से राशन का सारा सामान खरीद लेती है। सुहानी बहुत से ऐसे सामान खरीद लेती है जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। इसके बाद उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं और रास्ते में ही उसे एक जूता का शोरूम दिखता है जहां पर उसे रखी हुई सैंडल बहुत पसंद आ रही थी। सुहानी शोरूम में जाती है और वहां से वह सैंडल भी खरीद लेती है। सैंडल खरीदकर वह घर आती है। घर पर सुरेश बैठा हुआ था। आ गई तुम सुहानी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। हाँ सुरेश जी, मैं घर का कुछ सामान लेने गई थी तो बस वहीं पर थोड़ा समय लग गया। सुरेश जी को सैंडल के बारे में बताऊं या नहीं, अगर बता दिया तो खामखा मुझ पर गुस्सा करने लगेंगे। इसलिए मुझे अभी कुछ नहीं बताना चाहिए। सैंडल को ले जाकर चुपचाप मेरी अलमारी में रख देती हूँ। मम्मी, कल टीचर ने स्कूल की फीस मंगाई है, तो आपको मेरी फीस जमा करने आना होगा। ठीक है, मेरी बेटी कल स्कूल छोड़ने तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मा भी चलेगी और वहीं मैं फीस भी जमा कर दूंगी। ठीक है, चलो अब जाओ और खेलो तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ। सुनिए, राधिका कह रही है कल उसके स्कूल की फीस भी जमा करना है, तो लाइए 3,000 रुपए दीजिए। सुहानी, कल ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उसमें से जमा कर आना स्कूल की फीस। जी, वो पैसे तो खर्च हो गए। ऐसा क्या काम था जो पूरे पैसे खर्च हो गए? घर का सामान लाना था, बस उसी में खर्च हो गए। सुहानी, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही खर्च किया करो। हाँ जी, मुझे सब याद है, लेकिन घर के भी बहुत खर्च होते हैं। आपको क्या पता, सामान तो मुझे ही लाना पड़ता है ना। घर खर्च तो मुझे ही देखना पड़ता है, इसलिए मुझे आपसे ज्यादा पता है। चलिए, अब आप मुझे फीस के पैसे दे दीजिए। सुरेश इसके आगे कुछ नहीं बोल पाता है और वह सुहानी को फीस के पैसे भी दे देता है। एक दिन राजेश अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था। तभी उसका एक सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते के कुछ लोग सुरेश को अस्पताल पहुंचा देते हैं। अस्पताल से सुहानी को एक कॉल आता है और सुहानी को सुरेश के एक्सीडेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। यह सुनकर सुहानी बहुत घबरा जाती है और फटाफट उसी समय अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कहाँ हैं? क्या हुआ है उन्हें? ठीक तो है ना वो? मेरे पति यहाँ पर एडमिट है। मुझे यहीं से कॉल आया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। बताइए ना डॉक्टर साहब, कहाँ हैं वो और कैसे हैं? क्या आपके पति का नाम सुरेश है? हाँ डॉक्टर साहब, वही मेरे पति हैं। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में उनका एक पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। हमें जल्दी से ऑपरेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति से मिलना है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, आप अभी उनसे नहीं मिल सकती। उनकी हालत बहुत खराब है। हाँ, पर आप उन्हें दूर से देख सकती हैं।
सुहानी सुरेश को दूर से देखती है। वह जख्मी हालत में अंदर लेटा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। डॉक्टर साहब, मेरे पति को होश क्यों नहीं है? उन्हें होश कब आएगा? चोट लगने की वजह से उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने अभी उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। पर आप मेरी बात सुनिए, हमें अभी उनका ऑपरेशन करना होगा। आप काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन शुरू कर सके। हम उनके ऑपरेशन के लिए ज्यादा लेट नहीं हो सकते। क्या 2 लाख रुपए? पर डॉक्टर साहब, 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास इतने रुपए नहीं है। देखिए मैडम, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का ऑपरेशन सही समय पर हो जाए, तो आपको 2 लाख रुपए का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा। अगर सही समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ, तो शायद आपके पति का पैर कभी ठीक नहीं हो पाए। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कीजिए। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगी और जमा कर दूंगी। सुहानी हॉस्पिटल से पैसों के इंतजाम करने के लिए निकल जाती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने पैसे कहाँ से लाए, क्या करें। तभी सुहानी को अपने भाई का ध्यान आता है और वह अपने भाई के घर जाती है। वहां पर घर में सिर्फ सुहानी की भाभी बैठी हुई थी। सुहानी अपनी भाभी से सुरेश के इलाज के लिए मदद मांगती है। भाभी, सुरेश जी की हालत बहुत खराब है। एक रोड एक्सीडेंट में उनके पैरों में बहुत चोट लगी है। मुझे उनका ऑपरेशन कराने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप प्लीज मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दीजिए। जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। सुहानी, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे भाई कितने कम रुपए कमाते हैं, और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई और घर के भी बहुत खर्च होते हैं। 2 लाख जैसी इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है। भाभी, तो आप जितने अभी दे सकती हैं उतने रुपए ही दे दीजिए। सुहानी, तुम समझो, तुम्हारे भाई जितना कमाते हैं उसमें घर खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं तुम्हें पैसों की मदद कैसे कर पाऊंगी? सुहानी निराश मन से वहां से चली जाती है और उसे अपनी बुआ का याद आता है, तो वह अपनी बुआ के घर जाती है और अपनी बुआ से भी सुरेश के ऑपरेशन के लिए पैसों की मांग करती है। लेकिन उसके भाई के घर जैसे ही वहां भी उसे निराशा ही मिलती है। उसकी बुआ भी उसकी मदद नहीं करती है और पैसे नहीं होने के अनेकों बहाने दे देती है। उस समय सुहानी को इतना तो समझ आ गया था कि मुसीबत के समय कोई मदद नहीं करता है। शिवानी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह बहुत परेशान हो गई थी। उसके बाद शिवानी घर चली जाती है। अब मैं क्या करूं? पैसे कहाँ से लाऊं? अगर मैंने फालतू खर्च करने के अलावा पैसे जमा कर लिए होते तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती और मैं समय पर सुरेश जी का ऑपरेशन करा पाती। अरे हाँ, क्यों ना मैं अपने गहने वगैरह सब बेच दूं। सुहानी यह सोचती है और अपने गहने ले जाकर बेच देती है और वह पैसे अस्पताल में जमा कर देती है और बैठे बैठे सोचती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि सुरेश जी मुझे फालतू खर्च करने के लिए क्यों मना करते थे। मुसीबत के समय कोई काम नहीं आता। अगर मैंने पैसे जोड़ लिए होते तो वह इस समय काम आ जाते हैं। सुरेश जी के पैर का ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद तो वह काम पर भी नहीं जा पाएंगे और घर में पैसे भी नहीं है। इसलिए अब मुझे मेरी गलती सुधारने के लिए खुद ही घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई करवानी होगी। मैं कहीं जाकर कुछ काम देख लूंगी जिससे मैं ये सब कर पाऊं। तो दोस्तों, मैंने तो अपने जीवन में बहुत गलतियां की थी। आप भी मेरी गलतियों से कुछ सीखिए। जीवन जीने के लिए कुछ चीज जरूरी होती है, लेकिन फिजूल खर्च करने से बचिए।